तो आज हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पर डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल लाइक हिंदी और उर्दू दोनों भी एग्जांपल होंगे इसमें जो आप आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरव्यू वगैरह कहीं भी। राइट, तो हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है आई वॉज वंडरिंग इफ़, उसके बाद यू कुड या फिर यू वुड या फिर इट इज़ पॉसिबल टू। इस तरीके से आपको बनाना है। कैसे वो हम पूरा देखेंगे। पहले हम इसके इंग्लिश में मायने देख लेते हैं। अ पोलाइट सॉफ्ट एंड नेचुरल वे टू आस्क और रिक्वेस्ट समथिंग, मतलब आप बहुत ही पोलाइट से, मतलब एक तरह से अदब से, नरमाई से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से विनती कर रहे हैं किसी को, उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करना है। और क्या रहेगा स्ट्रक्चर, आई वॉज वंडरिंग इफ़ लगाना है, फिर सब्जेक्ट के बाद जैसे आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड, या फिर आई वॉज वंडरिंग इफ़, फिर जो भी वर्ब है उसका सेंस लेना है। जो भी वर्ब के बारे में बात हो रही है, जो काम कराना चाहते हैं आप, वो वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो हम इसे एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं। तो पहला है आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी आउट, यानी क्या आप मेरी मदद कर सकती है, ये मायने हो गए। लेकिन आप एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, वंडर कर रहा हूँ, इस तरीके से बोलना है कि आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी आउट, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। आई वॉज वंडरिंग इफ इट इज़ पॉसिबल टू रेशेड्यूल, राइट, क्या इसे दोबारा तय करना संभव है। अब आई वॉज वंडरिंग यहाँ पे एक तरह से शक नहीं कर रहे हो आप, क्या एक तरह से सोच नहीं रहे हो कैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सिर्फ ऐसी एक्सप्रेशन है एक तरह का। राइट, सो हम दूसरा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट्स काइंड ऑफ लाइक, फिर उसके बाद नाउन या फिर कोई सिचुएशन, कोई हालात है उसके बारे में बोलना है। पहले हम इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के इंग्लिश में मायने देख लेते हैं। यूज टू कंपेयर सॉफ्टली और एक्सप्लेन इनडायरेक्टली वेरी नेचुरल इन नेटिव टॉक्स, राइट। तो इसके क्या मायने होते हैं कि ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ऐसा कुछ कि वैसा कुछ, ऐसा है कि वैसा है कि, इस तरीके से हम हिंदी में बोल लेते हैं। सो वो मायने कि वो चीज़ को आप कंपेयर कर रहे बड़े अच्छे से, सॉफ्टली। सो वही है हमारा स्ट्रक्चर, इट्स काइंड ऑफ लाइक, फिर नाउन या फिर कोई फ्रेज लगा सकते हैं आप। एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसे। इट्स काइंड ऑफ लाइक स्टार्टिंग ओवर फ्रॉम ज़ीरो, ये कुछ ऐसा है जैसे फिर से ज़ीरो से शुरू करना या शून्य से शुरू करना। फिर उसका है इट्स काइंड ऑफ लाइक हैविंग अ सेकंड चांस, यानी ये कुछ वैसा है जैसे दूसरा मौका मिलना। राइट, सो इट इज़ काइंड ऑफ या फिर इट्स काइंड ऑफ, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद है द थिंग इज़, ये हमारा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है तीसरा। सो इसे कैसे इस्तेमाल करना है, पहले हम इसका सेंस समझ लेते हैं। यूज टू इंट्रोड्यूस अ रीज़न, ट्रूथ और हेसिटेशन कॉमन इन रियल इमोशनल और थॉटफुल स्पीच, मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोई वजह बताने की, सच्चाई बताने की कोशिश कर रही है, आपको कोई झिझक है किसी चीज़ की, उस सेंस में आप कोई चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो तब ये इस्तेमाल करना है। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द थिंग इज़, मतलब बात ये है कि आई डोंट रियली ट्रस्ट हिम एनीमोर, बात ये कि अब मैं उस पर भरोसा नहीं करता, मतलब आप बता रहे कि अब भाई वजह है ये, आई डोंट केयर एनीमोर, राइट, इस तरीके से बोलना है। द थिंग इज़ आई हैव ऑलरेडी या फिर आई हैव ऑलरेडी मेड अ प्रॉमिस, बात ये है कि मैंने पहले ही वादा कर लिया है। तो इस तरीके से आज हमने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट करना है, और अगर आप ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।